हमारे जो रहबर हैं बदकिस्मती से कह लें कि अपने मुफादात को अव्वलीन तरजीह देते हैं, ये जानते हुए कि इस वक्त मुल्क जो है वो खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहा है। बैनुल-अक़वामी सियासत इस वक्त अहमियत इख्तियार कर चुकी है। खित्ते के अमन का सवाल है, अमन का सवाल है। होना क्या चाहिए था अगर समझदारी का मुजाहरा करते, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते, ये वतन से मोहब्बत का मुजाहरा करते, प्रैक्टिकली सबूत देते। होना क्या चाहिए था कि हमारे जो रहबर हैं अपनी ज़ाती जो रंजिशें हैं उनको साइड पे रखते, ज़ाती मुफाद को साइड पे रखते, वक्ती तौर पर ही सही चलें, वक्ती तौर पे सही हुकूमत और दिफाई इदारों के साथ खड़े हो जाते सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन पीडीएम ने सिर्फ अपना ही भला सोचा। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जैसे जैसे अफगानिस्तान की जो सियासी रुत है वो तब्दील हो रही है, वैसे वैसे शरपसंद नासिर पहले से भी ज़्यादा पाकिस्तान को निशाना रखने की मनसूबाबंदी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख्याल ये किया जा रहा है कि अफगान तालिबान के कंट्रोल के बाद शायद अब अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन जो भारत की जो स्पॉन्सर्ड तंजीम है ना, भारत की टीटीपी, उसने हमारे पाक फौज के जवानों पर कल एक बुज़दिलाना वार किया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में बैनुल-अक़वामी सरहद के उस पार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने जो फौजी चौकी है उस पर बाकायदा फायरिंग की, जिसके नतीजे में आपको पता है कि जी 2 जवान शहीद हो गए और जवाबी का जो कार्रवाई हुई उसमें 2 से 3 दहशतगर्द भी मारे गए। अब इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने खिलाफ जो सरगर्मी है उनके लिए दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर शदीद अंदाज में अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और पाकिस्तान ने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि अफगानिस्तान में जो मौजूदा और मुस्तकबिल का सेटअप है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देगा। अच्छा नाज़रीन, एक और बात, पाकिस्तान ने तालिबान के कब्जे के बाद बार बार टीटीपी की जानिब से पाकिस्तान के अंदर हमलों का खदशा जाहिर किया, जिस पे तालिबान की आदत की जानिब से बाकायदा ये यकीन दहानी कराई गई है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन चंद दिन पहले अफगान तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अपने बयान में क्या कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान का मसला है। इसलिए इस हवाले से स्ट्रैटेजी बनाना भी किसका काम है? पाकिस्तान का काम है। ये हिकमत अमली बनाना पाकिस्तान का काम है। अब इस बयान के बाद टीटीपी को फ्री हैंड मिला और उसने मौका देखते ही बाजोड़ में दहशतगर्दी का जोर डाल दिया। अभी अफगान तालिबान और पाकिस्तान में मामलात मुकम्मल तौर पर आपको पता है तय नहीं हुए। अगर अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने रिट को कायम नहीं रखा या अपने रिट को कह लें कि कायम करने में नाकाम रहे, तो दोनों सूरतों में अगर नाकाम रहे और अगर कायम ना रख सके तो तबाही इस खित्ते का मुकद्दर बन सकती है, खित्ते का। अब इतनी संगीन सूरत हाल है, यानी दुश्मन पाक फौज को निशाना बना रहे हैं और ये जो हमारे सो कॉल्ड रहबर हैं इनको हालात की संगीनी का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। अब इतने चूचे काके तो नहीं, रोटी को चोची तो नहीं कहते कि इनको हालात की संगीनी का अंदाज़ा ना हो। बाल सफ़ेद किए इन लोगों ने सियासत में, कुछ के तो झड़ गए और अब ये रोटी को चोची कहते हैं। इतने चूचे काके कि इनको पता नहीं कि हालात की संगीनी क्या है, जानबूझकर नहीं समझना चाहते। और ये भी सच है कि इंसान गलतियों से सीखता है जो सीखना चाहे, लेकिन जिसको अपनी गलती ना लगे, जिसको लगे कि पता नहीं मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, तो फिर ऐसे में इस्लाह कैसे होगी? हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। पीडीएम ने इदारों को निशाना बनाया, ना सिर्फ निशाना बनाए बल्कि सख्त तरीन ज़बान इस्तेमाल की। जैसे कोई बहुत पुराना दुश्मन होता है ना जिसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बुग्ज़ इन्होंने रखा हुआ है पाक फौज के लिए अपने दिल में और सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से ना बोलने से पहले सोचते हैं, ना बोलने के बाद इनको एहसास होता है कि हम पाक फौज के लिए अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इतना बुग्ज़ से भरे हुए इन लोगों के दिल। इंतखाबी धांधली का जिम्मेदार फौज को ठहरा देते हैं और जानते बूझते हुए, मैं तो ये नहीं कहूँगी, मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी, रोटी को चोची नहीं कहते, चूचे काके नहीं है ये जानते हैं सब कुछ, जानते बूझते हुए इदारों को टारगेट करते हैं, उनको मतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? अब इसका जवाब ये खुद दे, क्योंकि जब कोई बात की जाती है तो फिर इनको आग लग जाती है कि हमारे बारे में कह दिया। फिर सवाल तो उठेंगे ना कि अपनी फौज को टारगेट पे कौन रखता है, निशाने पे कौन रखता है, अपनी फौज के लिए दिल में बुक्स कौन रखता है, कीना कौन रखता है, कौन इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता है कि इतनी ज़्यादा दुश्मनी आपकी फौज से क्या दिल में रखा हुआ आपने पाक फौज के हवाले से? फिर सवाल तो उठेंगे। अब ये जब सियासी रहनुमा अपने इदारों पर आदम एतमाद का इजहार करने लगे तो फिर ऐसे में जो मुल्क दुश्मन और मुखालिफिन, उन्हें हमारे इदारों की क्रेडिबिलिटी पर क्या उंगलियां उठाने का मौका नहीं मिलेगा? दिल पे हाथ रखे और बताइए, क्या मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, 200% मिलेगा।
کیونکہ یہ اندر سے جب لوگ ان کے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہوتے ہیں یا پتہ نہیں ان کے الفاظ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہوتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں نا ناظرین, اور پھر ان کے بیانات بڑے پاک فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ خوشی شادیانے کہاں بجائے جا رہے ہوتے ہیں, وہ روایتی عرب بھارت میں. بھارتی میڈیا ان کی ہیڈ لائنز کی زینت بن رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے اس طرح کے بیانات. شرم نہیں ان لوگوں کو آتی. مطلب یہ ان کے لیے سنہری موقع ہوتا ہے نا کہ اندر سے ہی اس طرح کے لوگ ہیں, اور ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے واقعی کسی کو دشمن کی کیا ضرورت. اب ہونا کیا چاہیے تھا, یہ پی ڈی ایم اپنی غلطیوں سے سیکھتی, غلطیاں یعنی بہت بڑی بڑی غلطیاں, ان کی کوتاہیاں سیکھتی اس بات کو ایکسیپٹ کرتی, تسلیم کرتی کہ وہ جس بیانیے کو لے کر اپنا سودا بیچنا چاہتے ہیں عوامی حلقوں میں, اس کی رتی برابر بھی ڈیمانڈ نہیں ہے, رتی بھر بھی ڈیمانڈ نہیں. لیکن اپوزیشن کے پاس اداروں کی مخالفت کے علاوہ تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں, کوئی منجن ہے ہی نہیں بیچنے کے لیے. اور وہ منجن جو ان کو ذلیل کرواتا ہے, جس کو بیچنے کی بار بار یہ ناکام کوشش کرتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بار پھر سے دوبارہ بڑے فریش ہو کر آئے ہیں, بڑی انرجی کے ساتھ واپس آ رہے, تازہ دم ہو کر اداروں کے پیچھے پڑ گئے. یعنی کچھ سمجھ نہیں ان کو آتی نا, پھر اداروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں.